नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सबका लाइट हाउस टेरो 369 में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ कैसा रहेगा जनवरी 2024 आप सबके लिए। यहाँ पर 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। मैं आपको दोनों क्रिस्टल्स बता देती हूँ। जो क्रिस्टल आपको अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है उसको आप अपनी पाइल के तौर पर चुन सकते हैं। यह है पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल सा टाइगर्स आई क्रिस्टल, टाइगर्स आई क्रिस्टल पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2, प्यारा सा एमेथिस्ट का क्रिस्टल, एमेथिस्ट पाइल नंबर 2। आप गहरी सांस लीजिए और सोचिए कौन से क्रिस्टल ने आपको अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित किया है, और उसके बाद हम उस रीडिंग में जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, पिक योर पाइल। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये प्यारा सा टाइगर्स आई क्रिस्टल चुना है, आइए देखते हैं क्या मिलता है आपको। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, और जो पहले सारे कार्ड्स हैं उसमें मैंने ये देखा है कि जनरल एनर्जी क्या रहेगी, ओवरव्यू क्या रहेगा, थीम क्या रहेगा, और क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या इवेंट्स हो सकती है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, और ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, या शायद वो आना शुरू भी हो चुके हैं। आप जो है अपने कंट्रोल में रहने वाले, यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एनर्जी। यहाँ पर ये जो सारे कार्ड्स हैं, लास्ट में जो 2 मैंने कार्ड्स लिए हैं वो भी हमने मैसेज के तौर पे ही लिए हैं, मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ। पहले अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस, एम्प्रेस एंड मैजिशियन, ये तीनों कार्ड्स मिलकर के बता रहे हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस से बहुत अनस्टॉपेबल रहने वाले हैं। और अगर हम ये ब्यूटीफुल से मैसेज को पढ़ें तो ये मैसेज यही कह रहा है कि यूनिवर्स खुद आपको वो देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन यूनिवर्स ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप उनसे विश मांगे। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप काम करिए और मैं आपको दूंगा, मैं आपको ग्रांट करूंगा आपकी विश, लेकिन आपको उसके लिए काम करना होगा। और द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन ने यही बताया है एक्चुअली कि आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। मैजिशियन का कार्ड मतलब आपको सब कुछ है, आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, और अपने उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। आप उसके बाद में मत रुकें, अपने कॉन्फिडेंस को और शार्पन करना है आपको। ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस का कार्ड भी यही कह रहा है कि यू विल बी सिंपली अनस्टॉपेबल। और ये जो चीज़ है, ये जो कार्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत मेजर चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और बहुत अच्छे पॉजिटिव वाले चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ पर जो हमने दूसरे 2 कार्ड्स लिए, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि द ग्रेव का कार्ड बता रहा है कि आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पास्ट को जब आप पीछे छोड़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये जो पास्ट है उसने आपको तकलीफ़ दी है, आप अभी भी उसके गम में हैं, लेकिन आपको उस गम से बाहर आना है और आगे बढ़ना है, और ईश्वर में, अपने आराध्य में, जिसमें भी आप मानते हैं उसमें पूरी श्रद्धा के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। फिर आप उस एनर्जी में रहने वाले हैं कि जिसको भी आप छू लेंगे वो सोना बन जाएगा। तो इससे तो ज़्यादा और क्या ही यूनिवर्स आपको देंगे। बस अपने पास को पीछे छोड़िए, ऊपर वाले में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। सफलता पूरी तरह से आपकी है, नथिंग कैन स्टॉप यू। अब हम देखते हैं कि आपका लव लाइफ, करियर एंड स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ कैसा रहेगा। मैं इन सारे कार्ड्स को साइड में निकाल देती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा, एंड स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ कैसा रहने वाला है। इसके लिए मैंने एक ऑरेकल और एक टैरो लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है लव एंड रिलेशनशिप में, फिर करियर में, एंड देन थर्ड कार्ड स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए हम देख लेते हैं साथ में कि ऑरेकल में भी क्या आया हुआ है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए हमारे पास वात का कार्ड है, करियर के लिए हमारे पास सीता का कार्ड है, एंड लास्ट में हमारे पास में स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए कार्ड आया है शिव का। ऑल राइट। तो यहाँ पर अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही फुलफिलिंग सा समय है आपके लिए। ऑल दोज मैरिड पीपल जो ये चाह रहे थे कि अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आप इस मंथ में उसको कर सकते हैं। सक्सेसफुली आप कर पाएंगे उसको।
दूसरे लोग, मेरे अनमैरिड फ्रेंड्स जो या तो किसी से प्यार करते हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जनवरी मंथ के आने के साथ ही आपके रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी, एक मेजर चेंज आने वाला है। और ये चेंज जो है वो ये होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी सरलता से बातें सरल हो जाएंगी। आप जो है एक बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैसा रहेगा करियर एंड फाइनेंस का, तो हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ माँ सीता का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा आपको स्लो होना है यहाँ पर। अपनी लॉयल्टी, जैसे सीता माँ थी ना, उनके लिए अगर हम बात करें तो आपको पूरी लॉयल्टी के साथ में अपना काम करना है। आप जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, करियर को चेंज करना ना सोचें, लेकिन बस पूरे ईमानदारी से काम करें। अगर हम स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में हमारे पास शिवा का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि आप बहुत स्लोली लेकिन स्टेडीली अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। इसके लिए आपको दूसरों की सर्विस करनी होगी, दूसरों की सेवा करनी होगी। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके खुद के घर के सदस्य, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपके आसपास के लोग, कोई ज़रूरतमंद, उनकी आपको सेवा करनी होगी, जिससे आप उस पथ पर आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ में ही आपको इनर वर्क भी करना होगा। और इस तरह से आप जब इस पथ पर चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से आप स्लोली ग्रेजुअली एक एनलाइटनमेंट की ओर बढ़े हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। अब हम देखेंगे कि दूसरे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए या क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो उसके लिए मैंने दूसरे कार्ड्स निकाले हुए हैं, हम इन कार्ड्स को साइड में कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। ऑल राइट, तो ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं, आइए देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। तो देखिए, जो पहले दो कार्ड्स हैं, टेक एक्शन एंड हेल्पफुल पीपल, है ना। तो आपको, जैसा कि पहले ही हमने देखा था, स्टार्टिंग में रीडिंग में आया था कि आपके पास में यूनिवर्स सब कुछ आपको देना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपको यूनिवर्स ने कहा है कि आप जो करेंगे वही आप पाएंगे। तो एक्शन आपको लेना है, जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। एट द सेम टाइम जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं मदद करने के लिए, और आपको भी लोगों की मदद करनी है। अगर हम इन दोनों कार्ड्स की देखें, ड्वेल ऑन व्हाट यू लव एंड, तो और एक दूसरा कार्ड जो है, देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होना है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, उसके लिए उसका एक डीपर मीनिंग है। हम बहुत बार सोचते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, लेकिन उसके पीछे एक डीपर, एक गहरा मीनिंग होता है जो आपको सोचना है और समझना है, और वही आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर लेके जाएगा। और दूसरा, जो आपको अच्छा लगता है, ड्वेल ऑन व्हाट यू लव, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जिसको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो करने से आपको सुकून मिलता है, आपको वही करना है। और इसके बाद में, मतलब कि आप देखिए, आपने जो अच्छा लगता है वो काम किया, एट द सेम टाइम थोड़ा सा इनर वर्क किया, जो करना है एक्शन लिया, जो चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया, तो फिर आपको क्या ही रोक पाएगा, आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा महीना है जनवरी 24 आपके लिए, जहाँ पर आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, जहाँ पर आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है, जहाँ पर आपका करियर जो है वो थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आपको लॉयल्टी के साथ में पूरी मन से काम करना है। और कॉन्फिडेंस जो है, जो की है ना यहाँ पर, कि जो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपने काम किया और अगर आपने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए अपने काम में, तो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली बार। ऑल राइट, तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये
ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल चुना है, ये रीडिंग है उनके लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था पहले रीडिंग में, कि मैंने कार्ड्स पहले से निकाल कर रखे हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं आपके, और उसके बाद में हम आपकी रीडिंग में चलेंगे। कार्ड्स में हम पहले तो जो कार्ड्स निकाल रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी जो जनरल एनर्जी है वो क्या रहने वाली है और कैसा रहने वाला है आपका ओवरऑल ओवरव्यू जो रहेगा महीने का वो क्या रहेगा। ऑलराइट, तो हमारे पास में जो कार्ड्स आए हैं उसमें आया है वॉयज। तो आप तो कहीं घूमने जाने वाले हैं भाई, बहुत बहुत घूमने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर हम ये कार्ड्स देखते हैं तो वॉयज का कार्ड बता रहा है, जो कह रहा है वो ये है कि यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो अगर आपको मतलब आपको कहीं जाने के लिए, दुनिया घूमने के लिए दुनिया के नक्शे की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है रास्ता क्या है। और ये जो ब्यूटीफुल सा मैसेज है वो यही कह रहा है कि गॉड जो है उनको सब कुछ पता है, और भगवान ये कह रहे हैं कि आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो आपको नहीं पता है। जो वॉयज का कार्ड आया ना, उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ मैसेज है। देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है। और ये साथ में हमारे पास में जो कार्ड आया है, ये जो 8 ऑफ वाटर्स का कार्ड है, वो यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली घूमने जाएंगे, अपने घर से दूर जाएंगे, हो सकता है अपना घर भी चेंज करें। और साथ में यहाँ पर ये जो कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का, ये कह रहा है कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप पीछे छोड़ेंगे, कुछ ऐसा है जिसने आपको दुख दिया है और उसके चलते आपने अपने आप को ये क्वेश्चन किया है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसकी वजह आप जानते हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी अंतरात्मा जानती है। और भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसकी वजह है, बिना वजह के वो नहीं हुआ है। हो सकता है आगे चल कर के कोई लेडी ऐसी हो जो आपको कोई हेल्प करे, और आपके पास में अच्छे पल, अच्छे सुकून के पल आएंगे। हो सकता है दिसंबर ने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी हो, लेकिन अब आप उसमें से बाहर आने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम योर ट्रैवल्स एंड वॉयजेस, ये जो इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहने वाले हैं इस टाइम पर। तो अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करके रखना है, और अपने साथ में अपने दिमाग को भी थोड़ा सा लगाना है। हमेशा हार्ट से ही काम ना लेकर के कभी कभी दिमाग को भी थोड़ा सा काम पे लगा करके आगे बढ़िए और लोगों की हेल्प लीजिए। आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि क्या है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, करियर में एंड स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ में। हमारे पास में यहाँ पर मैंने टैरो कार्ड्स लिए हैं और साथ में मैंने ऑरेकल कार्ड्स भी लिए हैं। तो पहला है हमारा लव एंड रिलेशनशिप के लिए, फिर है हमारा करियर के लिए, एंड उसके बाद में है हमारा स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए। ऑल राइट, लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बहुत ही बस लव लव लव, इमोशन इमोशन इमोशन, यही रहने वाला है। साथ में डिवोशन की बात आई है, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी वो लोग इस महीने में शादी कर लें। भक्ति, डिवोशन मतलब भक्ति होता है। तो आपको अपने पार्टनर में या आपके पार्टनर आप में इतना ज़्यादा खो जाएंगे, मतलब कि वो एक डिवोशन के लेवल पर आपका प्यार चला जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। वर्क की बात करें, करियर की बात करें तो कृष्णा एंड सन, भाई साहब आपको कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से। प्रमोशन डेफिनेटली होगा ही होगा, और आपके तेज के आगे सब कुछ फीका पड़ने वाला है। तो दिस इज़ व्हाट योर करियर एंड फाइनेंस विल बी। अगर हम बात करें स्पिरिचुअल ग्रोथ की एंड पर्सनल डेवलपमेंट की, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में हमारे पास में कार्ड आया है तमस का। तो आप ये होगा कि ऑन एंड ऑफ रहेगा, कभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करोगे, कभी आप ऐसा होगा कि स्पिरिचुअल उतना ज़्यादा फील नहीं करोगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्यार भरा महीना है, जहाँ पर आप काफ़ी कुछ डिवोटेड रहोगे एक दूसरे के प्रति,
वर्क में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, हो सकता है इंक्रीमेंट हो सकता है प्रमोशन हो, और साथ साथ में स्पिरिचुअल भी ग्रोथ है आपका। आपको अचानक से कभी कभी ये फील होगा कि आपके अंदर जो गहरा अंधेरा सा छाया हुआ है, जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से आपको आशा की किरण मिलती हुई सी लगेगी, और उसके बाद में आप फिर से आगे बढ़ना शुरू करोगे। तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इन ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर ऑल दिस थिंग्स। आइए हम देख लेते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। तो हम ले लेते हैं कार्ड्स जो मैंने पहले से निकाल के रखे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या है। और यहाँ पर आया है कार्ड not the right time and in the near future, right? और at the same time you will find what you seek and change is always good। तो देखिए, जो हमारे पहले के कार्ड्स आए थे, नॉट द राइट टाइम राइट नाउ, अभी आप फ़िलहाल कुछ मत करिएगा और जल्दी से हेस्ट में आके, जो कहते हैं जल्दबाजी में कुछ काम मत करिएगा, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही जनवरी आएगा ऑटोमेटिकली आप रियलाइज़ करेंगे कि चीज़ें कितनी जल्दी से पॉजिटिव हो रही हैं। और फिर ये कार्ड दोनों जो हैं ये कह रहा है कि यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, एंड चेंज इज़ ऑलवेज गुड। तो बहुत कुछ बदलेगा जीवन में, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि ये बदलाव जो है वो अच्छे के लिए है। इन सारे कार्ड्स ने भी यही कहा था कि आप बदलाव, या तो आपके घर का बदलाव, या आप तो शहर छोड़ेंगे ना, जॉब चेंज करेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बदलाव अच्छा होने वाला है। लेकिन उस बदलाव के लिए आप बस ये देखिए कि आप ज़्यादा जल्दी ना कर दें, सोच समझ करके आगे बढ़ें, इमोशनल होकर के बहुत आगे ना बढ़ें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। तो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रखेंगे, और कंट्रोल में रखने के लिए आपको करना सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें और आप देखिए कि आप कैसे गो गेटर बनते हैं, क्योंकि करियर फाइनेंस में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा होता है तो बाद में आकर के मैसेज करिएगा कि क्या हुआ है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट। ऑल राइट, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट पर रीडिंग करूं तो आप मुझे टॉपिक्स भेज सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू ऑल। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सब कोई आगे बढ़े और सब कोई फूले फले। दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।